हेलो एवरीवन, वेलकम टू पब्लिक सर्विस बाय आशीष राजदान। उम्मीद है आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जी हाँ, आज हम इस खूबसूरत से कॉम्प्लिकेटेड से रिश्ते को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को स्ट्रक्चर देने के लिए मैंने वीडियो का जो कंटेंट है उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला सी, जो कि कॉमन सिचुएशंस, कोई भी पेरेंट या चाइल्ड के बीच में जो सिचुएशंस होती हैं। देन आर, रिफ्लेक्शन, ऐसी सिचुएशंस क्यों हो रही हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम रीजनिंग करेंगे कि ऐसे बिहेवियर के क्या रीजंस हो सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस के क्या रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में होगा सजेशन, एस। मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दूंगा ताकि आप इस खूबसूरत से रिश्ते को अच्छे से बनाए रखें। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 2 सिचुएशंस ही कवर करेंगे सिर्फ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप प्लीज कमेंट करिएगा, आगे बहुत सारी और सिचुएशंस पर भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए सिचुएशन 1 को समझते हैं। आपका बच्चा बदतमीज है, उल्टे जवाब देता है और कई बार वो सेमी अब्यूसिव या अब्यूसिव वर्ड्स का भी यूज करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, रिफ्लेक्शन। ऐसा होता क्यों है? आपने कभी ध्यान दिया, आप हस्बैंड वाइफ है, आपकी क्या भाषा रहती है झगड़ा करते समय, या फिर नॉर्मली ही आप दोनों में से कोई एक या फिर दोनों की नॉर्मल भाषा में ही कड़वाहट की प्रचुर मात्रा मिक्स्ड है। तो एक बार ये समझिए, बच्चे वैसा बिहेव नहीं करते जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो वैसा बिहेव करते हैं जैसा वो देखते हैं। रीजन को जानना चाहेंगे? आइए नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू। जो बंदर देखता है वो बंदर करता है। जी हाँ, बंदर तो आपको पता ही है, हमारे प्यारे पूर्वज। सो जेनेटिकली साइंस भी ये कहती है, क्योंकि हम बंदरों से इवॉल्व हैं, ह्यूमन स्पीशीज, तो जैसे हमारा बिहेवियर भी जब हम छोटे होते हैं बिल्कुल बंदरों की तरह होता है। तो जो हम देखते हैं वो हम करते हैं। सो बच्चे जब ये खराब बिहेवियर देखते हैं तो वो खराब बिहेवियर कहीं ना कहीं वो रिपीट करते हैं अपने देखे हुए बिहेवियर को। तो हमें ये चीज समझनी है कि ये अगर आप खराब बिहेवियर बच्चे के सामने बार बार करेंगे तो वही चीज सीख के बार बार उसको रिपीट करेगा और उसकी न्यूरल पैटर्न्स धीरे धीरे उस बिहेवियर के लिए फिक्स होते जाएंगे। तो बाद में रिपीट करेंगे और वो चीज फिर आपके घर में एक नॉर्मल बिहेवियर बन जाएगी। सो प्लीज इसका बहुत ध्यान रखें। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं सजेशंस के, कि हम ऐसी सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं। सो पहला सजेशन, प्लीज एक दूसरे से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें और नाम भी एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्टफुली लें। दूसरा सजेशन, अगर आपको लड़ाई करनी भी है या आपको लगता है कोई ऐसी बात है जो कि थोड़ी सी हीटेड अप हो सकती है या कुछ भी इशू हो सकता है, तो प्लीज अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें और लड़ाई व्हाट्सएप पे करें। पता है क्यों? चलिए इसके 2 कारण देता हूँ। पहला, कि आपका बच्चा गलत शब्द या घटिया शब्द सुनना डिजर्व नहीं करता। दूसरा, आप जब व्हाट्सएप पे लड़ाई करोगे उसके रिकॉर्ड्स भी बनेंगे तो अगली लड़ाई में काम आएगा कि हाँ भाई क्या बोलना था, अच्छा उस दिन तुमने ये बोला था वो बोला था, तो रिकॉर्ड्स का फायदा भी रहेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, रिकॉर्ड्स मेंटेन मत करना, चैट डिलीट कर देना। ऐसे रिकॉर्ड्स का फायदा सिर्फ वकीलों को होता है, आम लोगों को नहीं। चलिए दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। सिचुएशन 2 पे आते हैं। आपका बच्चा कम पढ़ता है या फिर वो नहीं पढ़ता है। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्शन पे आते हैं अब हम। आप याद करने की कोशिश करिए, जब आप 10th या 12th में थे तब कितने डिस्ट्रैक्शंस थे, साल में कितनी मूवीज रिलीज होती थी, आना जाना कितना मुश्किल था, पैसे खर्चना कितना आसान या मुश्किल था। और आज देख लीजिए, आज बच्चों के पास कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, गेम्स, डेटिंग, स्क्रॉलिंग और कोई हैबिट। सो थोड़ी सी बच्चों की तरफ एम्पैथी जरूर रखिए, क्योंकि पहले के जमाने में अगर हम आज कंपेयर करें तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। सेकेंडली, हम ये समझने की कोशिश करते हैं, पीयर प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, सोशल प्रेशर इतना ज्यादा बच्चों के लिए बढ़ चुका है क्योंकि बच्चों की एक अच्छी खासी एक सोशल इमेज बन गई है जिसमें बच्चा अपने आप को देखता है। इन सब प्रेशर के कारण इंडिया में स्टूडेंट्स के सुसाइड्स बढ़ते ही जा रहे हैं। रिसेंटली IIM अहमदाबाद का भी एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया। आप सोचिए, ये इंडिया का टॉप मोस्ट मैनेजमेंट कॉलेज है और वहां जाके भी अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो वहां जाके भी लोग कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ को स्टूडेंट्स डाउट कर रहे हैं
कि हम कर पाएंगे कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी नौकरी लग पाएगी कि नहीं। तो ये चीज समझिए, पहले के मुकाबले में क्लियरली आज बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है। रीजंस पे आते हैं हम। सबसे पहला रीजन कि आप एक अनफेयर कंपैरिजन करते हैं उसका अपने रिश्तेदारों के बच्चों से या आसपास के बच्चों से। आपको यह समझना चाहिए हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे की अलग स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि आप उसको बार बार कंपेयर करते हो तो हो सकता है कि उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो गई है और इसलिए उसको ये कंपैरिजन नहीं पसंद आते और कहीं ना कहीं पढ़ाई से उसका मन इसलिए हटता जा रहा है। दूसरा, मैंने आपको बताया कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जैसे गेमिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, डेटिंग भी हो सकता है, एंड कुछ केसेस में ट्राइंग न्यू थिंग्स जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस सब चीजों से रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में इस मुद्दे पे कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप नीचे कमेंट करिए। इसके अलावा कुछ ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं कि हो सकता है आपका बच्चा जो है एक नॉन ट्रेडिशनल करियर को अपनाना चाहता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ट्रेडिशनल करियर्स क्या होते हैं हमारे। इंजीनियरिंग कर ली, BA-LLB कर लिया, BSc कर ली, DU के इस कॉलेज में चल गए, उस कॉलेज में चले गए। हो सकता है आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता हो, योग गुरु बनना चाहता हो सकता है वो अपनी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, हो सकता है कोई अपना कोई इनोवेशन प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा और आपको थोड़ी सी अपने बच्चे पे समय रिसर्च करनी पड़ेगी और उसको जज नहीं करना। आपको ये समझना है कि इसका इंटरेस्ट और इसकी प्रतिभा किस क्षेत्र में है। हो सकता है वो नॉन ट्रेडिशनल हो। जिन बच्चों का नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स होती हैं तो उनको डेफिनेटली स्कूल लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ शायद उस टाइप से एडजस्ट नहीं हो पाते, उस टाइप की बातें नहीं करते, क्योंकि उनके शौक अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो गलत है, वो बस अलग है दूसरों से। लास्ट पॉइंट ये हो सकता है आपके बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, जैसे कि हो सकता है वो एंजाइटी में हो सकता है उसे डिप्रेशन हो। आजकल मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत कॉमन है। एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, कॉन्फिडेंस इश्यूज किसी भी वजह से हो सकते हैं बच्चों को, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि बच्चों पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। हो सकता है मार्क्स की वजह से, हो सकता है लुक्स की वजह से, हो सकता है बॉडी की वजह से, हो सकता है कोई स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस की वजह से, हो सकता है कहीं किसी टीचर ने कुछ इंसल्ट कर दिया या इस टाइप से कोई इवेंट हो गया, उसकी वजह से बच्चों को मानसिक तनाव बहुत फील हुआ और वो चीज एक तरीके से थोड़ी सी ठीक नहीं हो पा रही है, वो बच्चा उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा। तो ये सब चीजों में से भी कोई एक चीज हो सकती है। सो प्लीज ये सब भी ध्यान रखें, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी है। सो पहला सजेशन, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है या जो भी उसका एरिया ऑफ फोकस है, मान लीजिए वो कोई स्किल सीख रहा है, म्यूजिक सीख रहा है जिसमें उसको जाना है, या क्रिकेट सीख रहा है, कुछ और सीख रहा है, जो भी उसका एरिया ऑफ फोकस है उसको फुलफिलमेंट इन लाइफ से लिंक करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर एकेडमिकली बच्चा अच्छा करेगा तो उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर उसको रिकग्निशन मिलेगा। दूसरा तरीका होगा, अगर वो अपनी स्किल में बहुत मेहनत करेगा, बहुत प्रैक्टिस करेगा, तो वो स्किल उसकी इंप्रूव होगी तो उसको बेटर प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, बेटर लेवल पे वो खेल पाएगा या परफॉर्म कर पाएगा, उसको नेम, फेम एंड मनी मिलेगा, एंड देन उसको फ्रीडम मिलेगी। सो अगर आप बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे तो इन तीन चीजों में से बच्चे को एक चीज में जरूर इंटरेस्ट होगा। पहला रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, दूसरा पैसा, और तीसरा जो फ्रीडम। सेकेंडली, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अपने बच्चे या बेटे या बेटी के बर्थडे पे उनको बर्थडे गिफ्ट के तौर पे एक काउंसलिंग सेशन गिफ्ट करें। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे हर एक मुद्दे पे बात कर पाए। अगर वो किसी चीज से परेशान है तो वो किसी से कह पाए। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को इंट्रोड्यूस करने का काउंसलिंग से, साइकोलॉजी से। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी वजह से तनाव में है, प्रेशर में है और इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो प्लीज एज अ बर्थडे गिफ्ट ये चीज करिए, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके बच्चे के लिए। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, प्रैक्टिस ओपन, फ्रेंडली एंड नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन। जी हाँ, जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं आप बैठते हैं, वो अपनी बात कहता है, आप सुनते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वैसे ही आपको अपने बच्चों की बात भी वैसे ही सुननी है जैसे आप अपनी दोस्त को सुनते हैं, एक खुले दिमाग से और उनको जज ना करके। हमें घर में एक ऐसा माहौल बनाना है कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली सेटअप में रहते हैं जहाँ पर स्मोकिंग, डेटिंग, पोर्नोग्राफिक मटेरियल, इन सब चीज़ों की बात नहीं हो सकती, सो प्लीज़ अपने बच्चों को किसी भैया या दीदी से ज़रूर बोलें कि उनसे इंटरैक्ट करें,
ताकि आपको पता चल पाए कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। लास्ट में वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी स्टोरीज दोनों अगर आपको नहीं बता रहे, आपके साथ नहीं बांट रहे, इसका मतलब यह है that they don't trust you। वो आप पे भरोसा नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे वो आपसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। दे हैव मेंटली डम्प्ड यू। जी हाँ, हो सकता है सुनने में आपको बहुत ही बात कड़वी लग रही होगी, बट यही सच है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिलेशनशिप्स पे काम करें, उनको इम्प्रूव करें, ताकि हमारी पेरेंट और चाइल्ड की एक खूबसूरत सी रिलेशनशिप इम्प्रूव करे। सो प्लीज़, आई होप आपको मेरे सजेशंस यूजफुल लगे होंगे अपनी रिलेशनशिप को रिपेयर करने के लिए। आपका बच्चा अलग हो सकता है, आपका बच्चा गलत हो सकता है, बट वो फिर भी ये डिज़र्व करता है कि आप उसे प्यार दें, आप उसे कंफर्ट दें, ताकि वो अपनी बात, अपनी दिल की बात आपके सामने रख पाए। यही मेरा मैसेज रहेगा सभी पेरेंट्स को एंड सभी स्टूडेंट्स को, कि कोशिश करें कि हम कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, जो भी हमारे अंदर बात है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा। अगर आप और भी ऐसी सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में नीचे कमेंट करिए। ये टॉपिक बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगता है एंड आई थिंक आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।